बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको तवा साफ़ करने की ट्रिक बताऊंगी। तो जो चीज़ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ तो वो बहुत इफ़ेक्टिव है। तो चलिए देख लेते हैं कि मैं आपको क्या चीज़ दिखाने वाली हूँ। तो चलें देखें। ये जो है इसको कहते हैं कास्टिक। ये कास्टिक है और ये हम यूज़ करेंगे तवा साफ़ करने के लिए। तो बस इसकी थोड़ी सी हमें एहतियात करनी होती है। हम इसको डायरेक्ट हाथ नहीं लगाते हैं। हम इसको जब भी निकालेंगे हम चम्मच से निकालेंगे, हम चम्मच यूज़ करेंगे। हम इसको कभी भी हाथ से हमें टच नहीं करना चाहिए। इसकी एहतियात हमें बस ये करनी है ना, हम जब भी निकालेंगे चम्मच से निकालेंगे और कभी भी जो है हम उंगली इसमें टच नहीं होनी चाहिए हमारी, यानी इसका मटेरियल जो है कास्टिक का उस पर उंगली टच नहीं होनी चाहिए। बस आप बेफ़िक्र होकर इसका यूज़ करें, बस हाथ नहीं लगना चाहिए क्योंकि इसमें इतनी तेज़ाबियत होती है, इतना तेज़ होता है ये कि हमारा हाथ जल जाता है इससे। तो इसलिए हम इसको हाथ ना लगाएं, बाकी जिस तरह चाहें हम यूज़ करें। और ये सफाई के लिए बेहतरीन चीज़ है। इससे इतनी गहरी अच्छी सफाई होती है कि कितनी भी कोई जिसमें चिकनाहट जमी हो, कितनी ज़्यादा जैसे चिमनी होती है उसमें आप देखें कितना उसमें आयल जम जाता है। जो हमारी एग्जॉस्ट की चिमनी होती है कितना आयल उसमें चिपका हुआ होता है कि जिसकी सफाई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन इसकी सफाई भी मैं आपको दिखाऊंगी इसके ज़रिए कि से किस तरह आसानी से मैं इसकी चिमनी को सारी चिकनाई हटाऊंगी। आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मुझे तवा साफ़ करना है, तो इसको और देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। तो इसके लिए तकरीबन 1 चम्मच मैंने लिया है कास्टिक का। 1 चम्मच मैं इसमें तवे पे डालूँगी कास्टिक का। और कास्टिक डालने के बाद इसमें मैं पानी डालूँगी, यानी कि पानी हमें बिल्कुल तवे के किनारे तक डालना होगा। बिल्कुल हम पानी को इसमें तवे के किनारों तक भर देंगे पानी से ना, तवे को बिल्कुल किनारे तक आना चाहिए पानी। गिरने का डर नहीं करें कि पानी इससे बाहर चला जाएगा, तवे से बाहर गिरेगा, चूल्हे पे आएगा। इसमें कोई मसला नहीं है। अगर थोड़ा पानी चूल्हे पर आपके आ जाए तो कोई मसला नहीं है, आपका चूल्हा भी थोड़ा साफ़ हो जाएगा। लेकिन आपने पानी बिल्कुल किनारे तक भरना है। तो देखें इसका ये एक दफ़ा का पानी जो है खुश्क हुआ तो अच्छा खासा ये साफ़ हो चुका है और ये इतनी जो जमा हुआ था उसने ये सतह छोड़ दिए। तो मैं लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा और इसको क्लियर करना है, इसके किनारों से और सफाई करनी है। तो मैंने और किनारे तक पानी भरा और दूसरे टाइम में भी ये खुश्क हो के अभी मैंने चूल्हे पर ही इसके पानी को खुश्क किया है। लेकिन इसने जगह छोड़ दी थी जब पानी इसमें भरा हुआ था, लेकिन मैंने चूल्हे पर ही इसको खुश्क किया है क्योंकि हम जब लेके जा रहे होते हैं सिंक की तरफ तो इसका पानी गिर सकता है, वो बहुत गंद फैलेगा। तो इसलिए बेहतर है आप चूल्हे पर खुश्क करें। तो ये तकरीबन आधा मेरा साफ़ हो चुका था, लेकिन मैंने थोड़ी जो जमा हुआ था वो मैंने आप दिखाने के लिए थोड़ा सा कि आप देखें इसको कि ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा जूना से रगड़ना पड़ेगा, थोड़ी सी छुरी से जो सख्त तो थोड़ा, बाकी जूने से आप रगड़ेंगे तो बिल्कुल साफ़ होता चला जाएगा। तो आप देखें कि बस ये जो सख्त थोड़ा सा हिस्सा था वो मैंने छुरी से कर लिया, बाकी जूना भी लगाया था तो उससे भी आराम से साफ़ हो गया था। तो इतना कोई इसमें परेशानी या कोई मेहनत इतनी सी भी नहीं है। आप देखें इतनी मोटी टेप भी आपकी जम जाए तो इस तरीके से आप इसको तवे को साफ़ करें तो आराम से ये साफ़ हो जाएगा। और देखें बस कोई इतनी मेहनत नहीं हुई है और हमारा तवा ये साफ़ हो चुका है। और आप ये देखें कि इससे सस्ता तरीका कोई मेरे ख़्याल में नहीं है कि कोई इससे सस्ता तरीका भी कोई और होगा कि 10 रुपये का अगर हम ये कास्टिक लेंगे तो आपके तकरीबन 5 मरतबा आपका ये तवा साफ़ हो जाएगा। और अगर आपका ये ज़्यादा ही मतलब पकाना पड़ रहा है आपको और देर में आपको लग रहा है कि ये साफ़ होने में थोड़ा टाइम लग रहा है कि आपको 2-3 दफ़ा पानी डाल के पकाना पड़ा है, तो आप फिर ऐसा करें कि आप डायरेक्ट ही मिक़दार इसकी बढ़ा दें। यानी कि फ़र्स्ट टाइम में ही आप 2 चम्मच डाल के इसको पकाएं और जो है 2 चम्मच में इसकी सारी जो है बहुत जल्दी, फिर ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं लगेगा कि आप देर तक आप चूल्हे पे इसको पका रहे हैं और जल्द ही ये जो है सारी तह जो है जल्दी सतह से हट जाएगी और ये जल्दी इसकी सफाई हो जाएगी। तो बस इससे आसान और सस्ता तरीका तो नहीं हो सकता। आप लोग ज़रूर ये लाकर अपने घर में रखें पहले से,
ताकि मैं तो और भी आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी सफाई मुश्किल हो जाती है, तो वो आपके सामने आएंगी और आपके पास ये होगा तो आप वक्त पे अपनी चीज़ों की सफाई कर सकेंगे। तो इसलिए आप ये ज़रूर ला के रखें। और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आज आपके साथ चीज़ शेयर की है वो आपको पसंद आई होगी और ये ट्रिक मेरी आपको पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और दुआओं की तलबगार हूँ और आपकी तवज्जो की तलबगार हूँ कि आप जो है देखें मेरी वीडियो और कमेंट्स करें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।